नमस्कार। आज मैं और एक विषय के बारे में आज आप सबको बताने वाला हूँ। आमतौर पर जब हम किराने की दुकान पे जाते हैं या अनाज की दुकान में जाते हैं, जो रसोई में उपयोग होते हैं, जो भी सामान घर के खाना बनाने के लिए चाहिए, उनमें से मेन क्या होता है, क्या खास करके हम लोग क्या मांगते क्या हैं? या तो चावल होता है, या दाल होता है, या आटा होता है। साथ साथ में तेल, घी, गुड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी ऐसे होते हैं, है ना। तो ये जरूरी है, जो हर रोज़ घर में उपयोग होता है, जो हर रोज़ खाना बनता है, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, क्या हम दुकान से खरीदते हैं। चाहे आप छोटे छोटे दुकान में जाओ, या मॉल में जाओ, या कोई सुपर स्टोर में जाओ, अगर आप इसका सही नाम बताएंगे तो जो भी वहाँ सेल्समैन होगा, जो भी लड़के होते हैं, आपको निकाल के देंगे। आप बाद में चुन सकते हो कौन सा चाहिए। जैसे कि चावल में बहुत सारे प्रकार मिलते हैं, छोटे, बड़े, मोटे, बॉयल्ड, रॉ, ऐसा सब मिलते हैं, कच्चे या इसमें हुए। वैसे दाल में भी अलग अलग टाइप के हैं। तुअर के दाल में ही 2-3 वैरायटियाँ हैं। चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग दाल है, और मसूर की भी दाल है। अलग अलग टाइप के दाल मिलते हैं, है ना। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग खाने के लिए अलग अलग दाल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारा हमारा ये उड़द दाल है, खास करके इडली डोसा में यहाँ उपयोग होता है ना। और दाल मखनी बनता है चने की दाल से। चने के दाल में और बहुत सारे पकवान बनते हैं। मूंग दाल खाया जाता है, मूंग दाल का हलवा बनता है। मूंग दाल वैसे भी बघार के, मतलब छौंक लगा के वैसे भी खा सकते हैं। मूंग दाल भी बहुत बढ़िया है ना। तो इन दालों का कन्नड़ में क्या नाम है, क्या बोला जाता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चावल से। चावल हर जगह खाया जाता है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ चावल नहीं खाया जाता हो। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या यहाँ पे चारों दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरला है या तमिलनाडु, यहाँ तो राइस का ज़्यादा उपयोग होता है। उल्टा केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, यहाँ सब जगह ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। तो चावल को हम लोग कन्नड़ में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अक्की। अक्की, अ क मात्रा है, अक्की। अक्की मतलब चावल। उसमें से आपको कौन सा चावल चाहिए वो ले लीजिए। सोना मसूरी चाहिए, या वो अलग अलग ब्रांड पैक्ड राइस आते हैं, पैकिंग में आते हैं, वो ले लीजिए। कौन कौन सा चावल चाहिए आप चुन ले उसमें से, है ना। बाद में दाल, दाल चावल हम क्या खाते, क्या खाया भाई? दाल चावल खाया, दाल चावल खाया। तो दाल, कौन सा दाल में इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर तुअर की दाल होता है, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, है ना। तो तुअर की दाल, दाल का एक सामान्य शब्द है बेले। बेले, बेले। अगर हम ये निकाल दे, बड़े हो जाते हैं ना, बे की जगह बड़े हो जाते हैं ना। बड़े मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ बोलते हैं ना। अगर ये मात्रा नहीं है, बड़े हो जाता है, तो मतलब चूड़ियाँ हो जाती है। इसके लिए बेड़े बोलने का, बेड़े। बेड़े मतलब दाल। फिर कौन सा दाल चाहिए भाई आपको? तुअर की दाल चाहिए, या चने की दाल चाहिए, या फिर उड़द की दाल चाहिए, मूंग की दाल चाहिए, मसूर की दाल चाहिए, वो आप बोल सकते हैं कन्नड़ में। तुअर की दाल को यहाँ बोला जाता है तोगरी बेड़े। तोगरी, तोगरी बेड़े। बेड़े कॉमन है सबके लिए, है ना। तोगरी बेड़े। चने की दाल, चना मतलब कडले। चने तो वैसे भी खाया जाता है, किनोआ, चना, चना, पूरी चना, छोले चना, छोले अलग अलग टाइप के होते हैं ना, वो चने। कडले, कडले मतलब चने, ठीक है। उसमें काले चने होते हैं, सफ़ेद मतलब चने, काबुली चना भी होता है, काला चना होता है, ओके। वो चना है कडले। तीसरे नंबर पे उड़द दाल। उड़द दाल भी तंदुरुस्त के लिए बहुत अच्छा है। ये खा, हम लोग ने बोला ना, जैसे कि इडली डोसा, या वो अप्पम बोलते हैं, और एक आइटम बनता है, या उसके अंदर और भी एक वो तो उत्तपम बनता है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसके साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। चावल
और उड़द दाल के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। उनके साथ साथ कभी कभी ये अलग दाल भी मिले जाते हैं, लेकिन मेन तो यही है, अलग अलग प्रोपोर्शन, अलग अलग मात्रा में। किसी में चावल ज़्यादा उड़द दाल होता है, किसी में सम प्रमाण में आधा आधा चावल, आधा उड़द दाल, आधा। जैसे कि इडली बनाने में ये 3 भाग और ये 1 भाग होता है। डोसा बनाने में ये आधा आधा, अगर ये 2 कप डालेंगे तो ये 2 कप वो होता है, मतलब उड़द दाल इस्तेमाल होता है। तीसरा मूंग दाल। मूंग दाल को हम हेसरू बोलते हैं। कई मैं परसों मैं बता रहा था एक वीडियो में, हेसरू के 2 अर्थ होते हैं। हेसरू का एक अर्थ होता है आपका नाम, निम्न हेसरू येनु, आपका नाम क्या है। तो हेसरू का एक मतलब होता है नाम, आपका नाम, और दूसरा मतलब होता है मूंग। मूंग दाने भी होते हैं, मूंग दाल भी होता है। वैसे उड़द दाने भी होते हैं, उड़द दाल भी है। चना भी, चने में ऐसे ही है, चने की दाल भी है और 2 टाइप के चने भी है, काले चने और काबुली चना। ओके। बाद में चीनी या शक्कर, जो हर चीज़ में, चाय कॉफ़ी में इस्तेमाल होता है। कोई पकवान बनता है, मिठाई बनती है तो उसमें चीनी शक्कर का भी इस्तेमाल होता है। उसको हम बोलते हैं सक्करे। सक्करे, क सकरे, सक्करे, क 2 बार, सक्करे। ओके, जोर देना है, क पे जोर देना है, यहाँ द पे जोर देना है। उद्दिन, उद्दीन बेले, यहाँ क पे अक्की मीन्स चावल। ठीक है, अक्की हो गया, बेले मतलब दाल हो गया। उनमें अलग अलग दालें हैं। तोगरी बेले मतलब तुअर दाल, कड़ले बेले मतलब चने की दाल, उद्दिना बेले मतलब उड़द की दाल, हेसरू बेले मतलब मूंग की दाल, मसूर की दाल। मसूर आप लोग मसूर बोलेंगे तो समझ जाएंगे, उसमें अलग बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मसूर ही बोला जाता है इसके लिए। और बाद में आता है चीनी या शक्कर को हम बोलते हैं सक्करे। बाद में कोई कोई आइटम गुड़ से बनता है। आजकल तो चाय भी गुड़ से बनने लगा है, जो लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने अपने तंदुरुस्त के बाद ज़्यादा सोचने लगे हैं। चीनी का उपयोग कम होने लगा है, थोड़ा थोड़ा, सब जगह नहीं। कुछ लोग चाय बनाने में गुड़ का इस्तेमाल करने लगे हैं सिटीज़ में। पहले तो कोई इतना यूज़ नहीं करता था, अभी इसका उपयोग बढ़ रहा है, बोर्ड लगा रहता है गुड़ की चाय। ओके, तो गुड़ को हम बोलते हैं बेल्ला। बेल्ला। नेक्स्ट तेल। तेल के कौन कौन से तेल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर होता है, मतलब सूरजमुखी का तेल होता है, या सींग तेल, मूंगफली का तेल होता है ना। वो वैसे जो भी तेल आपको चाहिए आप बोल सकते हो, लेकिन उसका कॉमन नेम है तेल, मतलब एण्णे। एण्णे, अडिगे, अडिगे मतलब कुकिंग, खाना। अडिगे, अडिगे का मतलब होता है रसोई। अडिगे का मतलब होता है रसोई। रसोई को हम लोग अडिगे बोलते हैं। अडिगे ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ मतलब खाना क्या पकाया आज, वो पूछने के क्या बोलते हैं, ಇವತ್ತು अडिगे ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ। अडिगे मतलब खाना, आज क्या खाना बनाया। अडिगे ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನು मतलब क्या, ಮಾಡಿದ್ದೆ मतलब बनाया, अडिगे ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ मतलब क्या खाना बनाया। तो अडिगे, अडिगे में ये सब इस्तेमाल होता है। अडिगे मतलब रसोई में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ओके, तेल तो हो गया। बाद में घी। घी को तुप्पा बोला जाता है। डेयरी का भी मिलता है, अलग अलग डेयरियों का मिलता है, घर में बनाया हुआ भी मिलता है, गांव से जो बनता है वो भी मिलता है, वो एकदम प्योर माना जाता है। ठीक है, जो भी हो, ये आपको पसंद हो, ब्रांड अलग अलग ब्रांड से आता है। ओके, अलग अलग डेयरी से भी आता है, उसको बोला जाता है तुप्पा। तुप्पा, तुप्पा। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमको खाने में चाहिए। उसके अलावा मसाले में, मसाला क्या क्या मसाला हो सकता है, राई, जीरा, मेथी, अजवाइन, दालचीनी, फिर इलायची, मरी या मिरी भी बोला जाता है,
ये मसाले के सामान है। क्या क्या है? राई, राई को बोला जाता है सासिवे, सासिवे। जीरा को जीरिगे, जीरिगे। मेथी को बोला जाता है और सिंपली मेंथे, मेंथे भी बोला जाता है या मेंथे। मेंथे, थे मेंथे और मेंथे। देन अजवाइन को बोला जाता है ओम काड़ू। दालचीनी को दालचीनी ही बोलते हैं। इलायची को बोला जाता है एलक्की, एलक्की, एलक्की। इलायची को बोलता है एलक्की। और मिरी को बोला जाता है मेणसू। काली मिरी बोलते हैं ना, काली मिरी, उसको हम बोलते हैं मेणसू। ये सब मसाले के सामान है जो इसमें सांभर में डाला जाता है। काली मिरी और मिरी भी बोलो, जो भी है वो बोला जाता है मेणसू। ये खास करके सर्दी खांसी के लिए ये बहुत अच्छा है। ये भी इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है ना। ये खांसी सर्दी के टाइम में भी, सर्दी शुरू हो रहे हैं, सर्दी के मौसम में इनका ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ये रहा मसाला। राई, सासिवे, जीरा मतलब जीरिगे, जिसके बिना खाना नहीं बनता। इन तीन चीज़ों के बिना तो खाना बनता ही नहीं है। और मेथी मतलब मेंथे, अजवाइन, ओम काड़ू, दालचीनी, दालचीनी ही बोला जाएगा। इलायची को बोलते हैं एलक्की, एलक्की। फिर मरी और मिरी जो भी बोलते हो उसको बोला जाता है मेणसू। ये सब ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है किचन में, उनके नाम है। इतना आपकी जानकारी के लिए काफ़ी है। आप लोग जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल, देखते रहिए। और भी कुछ चीज़ अगर मेरे दिमाग में आता है जो आपको जानना अगर ज़रूरी लग रहा है तो मैं अगली बार ऐसा कुछ विषय लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।